प्रारंभ करते हैं अपन। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां नैनं जयतु शासनम् जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अपनी जो चर्चा है वो हमने विश्व के संबंध में देखा, उसके बाद द्रव्य का लक्षण और उसकी परिभाषा, ये दोनों चीज़ें हम देख चुके थे। द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय और द्रव्य पूरे समय चलता जा रहा है द्रव्य में, ये द्रव्य का लक्षण। द्रव्य, इसको आप इमेजिन करिए, जैसे आम कहते से ही हमें आम दिखाई देता है कि नहीं देता? हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही द्रव्य का लक्षण, आप द्रव्य बोलते से ही वो चीज़ दिखनी चाहिए जिसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं, फिर भी जो अनचेंजेबल है वो द्रव्य है, ठीक है ना। लगातार आपको मतलब वो आम है, हाँ, पहले वो कच्चा आम था, उसके बाद में वो पका, वो रसीला हुआ, फिर वो सड़ने भी लगा, लेकिन इतना चेंज नहीं हो गया कि आम केला बन गया। हाँ, आम ही रहेगा, आम ही लेकिन रहा। उसमें चेंजेस पूरे समय हाँ, हाँ, आम तो आम ही रहा ना, ठीक है ना। और ये जो चेंजेस हो रहा है, कच्चे से पकना, पकने से फिर मतलब हरे से पीला होना, ये सब चेंजेस क्या है? ये उत्पाद व्यय है, मतलब पर्याय है, ठीक है ना। ऐसे आप हर जगह लगा सकते हो कि द्रव्य मतलब क्या। हरापन व्यय हुआ, पीलेपन का उत्पाद हुआ, और दोनों कंडीशन में कॉमन क्या रहा? आम कॉमन रहा। बस समझ में आई ना, ये ध्रुवता हो गई। तो वो जो आम है वो केले रूप कन्वर्ट नहीं हुआ, ये उसकी ध्रुवता है। वो आम 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 ऐसा बना हुआ है। और जो बदल जाए चीज़, वो उत्पाद व्यय मतलब पर्याय है, ठीक है ना। तो ये सारी बात अपन ने द्रव्य के बारे में करी थी। और परिभाषा के रूप में द्रव्य की क्या देखी थी अपन ने? ये तो उसका लक्षण हो गया। जो निरंतर परिवर्तित होते हुए भी प्रभावित नहीं होता, हाँ, ये लक्षण के रूप में ही है। हाँ, जो निरंतर परिवर्तित होते हुए भी बदलता नहीं है। आपने परिभाषा तो यही बताई कि जो बदल के भी नहीं बदलता और बिना बदले बदल जाता है, वह ये लक्षण है। ये लक्षण ही है। बहुत सारे नींबू, नींबू किसको कहोगे आप? हमने चर्चा करी थी ना, नींबू किसे कहेंगे? उसमें पीलापन भी है, हरापन भी है। हाँ, तो उन सब का समूह ही तो नींबू कहलाएगा, गुणों का समूह, ठीक है ना। द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, तो ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें ये याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ हाँ,
ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा है। हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सारे गुण स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, पर एक ही जगह पर हैं वो। और विश्व में द्रव्य कैसे हैं, वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग ही अपना वर्क कर रहे हैं, सब अलग अलग किया जा सकता है सबको, ठीक है ना। ऐसे हाँ, ठीक है ना। तो ये सारी अपन ने बात करी थी। एसी भी थोड़ा मद्दा हो तो फिर पंखा चल रहा है, एसी थोड़ा सा मद्दा कर बंद हो जाए तो और बढ़िया, देख लो आप अपने हिसाब से। हाँ तुम्हें ठंड लगती है ना, तुम्हें ठंड लगती है, मुझे बहुत ज्यादा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सर्दी आ जाती हूँ जिस उनको गर्मी लगती है थोड़ी। हाँ ठीक है, तेज बस थोड़ी सी हवा लगी, सांस आता है बस, ठीक है। चलिए। सांस आना चाहिए। हाँ तो ये द्रव्य के बारे में अपन ने देखा, उसके बाद फिर पुद्गल द्रव्य की अपन ने चर्चा चालू करी और ये चीज़ देखी कि हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य। कौन कौन से गुण होते हैं उसमें? वर्ण, स्पर्श, गंध, रस। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार मुख्य रूप से गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनमें से एक भी नहीं, मतलब एक दिखाई नहीं दे रहा है तो है कि नहीं उसमें वो है, उसमें वो कमाने चीज़ में पाई। क्षमता नहीं है उसको देखने की। हाँ, पर वो वहाँ पर सारी गुण हैं। और ऐसे कितने गुण हैं पुद्गल में? चार ही हैं केवल, मुख्य रूप से चार हैं तो अनंत उसमें, ठीक है। ये चर्चा अपनी हुई थी। अच्छा, दो चीज़ें इसमें अपन ने मुख्य करी थी। अनंत गुणों की जब बात करी पुद्गल द्रव्य में, तो जब हमें पता पड़ गया कि ये पुद्गल द्रव्य है तो फिर हमें क्या समझना? हमें ये पता चल गया कि ये जो है, चूंकि ये दिखाई दे रहा है तो ये पुद्गल द्रव्य है। अब हम क्या समझें? पुद्गल द्रव्य को समझ के क्या फायदा? उसमें ना सुख है, ना ज्ञान है, ना मोह है। हाँ, ना तो उसमें सुख है, ना उसमें ज्ञान है, और ना ही वो मेरा है, ठीक है ना, जड़ है वो। बात समझ में आई ना। तो ना तो उसमें सुख है, इसलिए हम फालतू में क्यों उसके पीछे पड़े, ना उसमें ज्ञान है, ना वो जानता है, और ना ही वो मेरा है। जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं, मैं क्यों उसके पीछे भागूं। और हम दिन रात क्या कर रहे हैं, हम उसी के पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी चर्चा अपनी हो गई थी। अब इसके बाद अपन ने पुद्गल द्रव्य की संरचना के बारे में, कि पुद्गल द्रव्य कितने रूपों में हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, या फिर कितने रूपों में पाया जाता है, उसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ करी थी। और उसमें हमने कितने रूप देखे थे पुद्गल के? हाँ, अणु और स्कंद, ये मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य के भेद हैं, ठीक है ना। और इसमें ही एक और चीज़ अपन ने इंक्लूड करी थी, वो चूँकि स्कंद का ही एक वो है, और फिर भी हमें चूँकि नॉर्मल रूप में दिखाई देता है, इसलिए उसको अपन अलग से इंक्लूड कर रहे हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है। हाँ जैसे शरीर, हाँ, जे अभी अभी अब उस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? जो निर्जीव है वह स्कंद, जो जीव सहित है वो असमान जाति द्रव्य। हाँ, अब इनमें, हाँ, इनमें भेद जो बताया था मैंने, ठीक है ना। सबसे पहले अणु क्या है? अणु तो शुद्ध पुद्गल परमाणु है, जो बिल्कुल सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। स्कंद क्या है? अणु के समूह को स्कंद कहते हैं। स्कंद क्या है? पीछे, दो या दो से अधिक अणु जब मिलते हैं तो हाँ, तो दो या दो से अधिक जब अणु मिल जाएंगे तो वो स्कंद कहलाएगा। तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ये स्कंद ही है, बराबर। अणु तो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो एक परमाणु है। हाँ, स्कंद हमें दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो स्कंद ही है, ठीक है। अब स्कंद के ही अपन दो भेद कर दो, सजीव और निर्जीव, ठीक है ना। जो निर्जीव है वो तो स्कंद ही है, पर जिनमें जिन स्कंदों के अंदर या फिर स्कंदों के साथ में आत्मा भी पाया जा रहा है,
जिन दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ में, पुद्गल परमाणुओं के साथ में आत्मा भी पाया जा रहा है, वह कहलाता है असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसमें आत्मा पाई जाए। हाँ, जिन स्कंदों में आत्मा भी पाई जाए। अब ये जिन स्कंदों में, ये वर्ड चूंकि गलत है, स्कंदों के साथ में, ठीक है, में पाई जाएगी मतलब उसके अंदर चलेगी, अंदर नहीं जाता कुछ भी। के साथ जीव रहता है। हाँ जिस स्कंद में साथ में जीव पाया जाए वो असमान जाति द्रव्य। हाँ और जो निर्जीव है वह स्कंद, जो जीव सहित है वो असमान जाति द्रव्य। हाँ, तो इसलिए वो सजीव निर्जीव का अपन ने भेद टाइप का कर दिया। जो भी निर्जीव चीज़ दिखाई दे रही है, जिनमें जान नहीं है, जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है, वो सब क्या है? समान जाति द्रव्य पर्याय। वो समान जाति द्रव्य पर्याय के लो, और उसी को अपन क्या कह रहे हैं? स्कंद, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी है? असमान जाति द्रव्य, असमान जाति द्रव्य पर्याय। और ये कैसे होते हैं? जिसमें जीव भी हो और स्कंद भी हो। हाँ, दोनों ही चीजें पाई जा रही है, इसलिए चूंकि दो चीजें हैं ना अलग अलग जाति की, इसलिए कह दिया असमान जाति द्रव्य पर्याय। बराबर, कोई दिक्कत? स्कंद के अपन ने दो भेद कर दिए, समान जाति असमान जाति। समान जाति में सारे निर्जीव पदार्थ आ गए, वो स्कंद के रूप में ही हैं, और एक हो गए असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसमें सारे सजीव जगत आ गए जिनमें जान पाई जा रही है। अभी ये शरीर जो है ये कौन सा है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शरीर, जो बाहर शरीर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये पुद्गल है। और साथ में ये जो जान रहा है कि ये शरीर है, वो कौन है? जीव है। वो जीव हो गया। तो दोनों ही एक साथ पाए जा रहे हैं ना। तो जहाँ दोनों एक साथ पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? समान जाति वो द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय। और जहाँ केवल और केवल पुद्गल ही पुद्गल है, बहुत सारे पुद्गलों का समूह है, वो क्या है? समान जाति द्रव्य पर्याय। वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। और ये दोनों ही क्या है? वो निर्जीव। हाँ, ठीक है ना। समान जाति हो चाहे असमान जाति हो, दोनों ही क्या चीजें हैं? स्कंद है। स्कंद है, ठीक है ना। पुद्गल अकेला नहीं, पुद्गल स्कंद है, क्योंकि फिर अणु भी है ना पुद्गल में। तो पुद्गल स्कंद है। और पुद्गल स्कंद जो भी होते हैं वो द्रव्य होते हैं या पर्याय होते हैं? क्या फिर से बोलिए। जो भी पुद्गल स्कंद है वो द्रव्य है या पर्याय है? बताइए। वो सभी पर्याय हैं। जितने भी पुद्गल स्कंद हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है आंटी? वो पर्याय ही है। और परमाणु जो है वो क्या है? वो द्रव्य है। बात समझ में आ रही? पुद्गल परमाणु जो है वो द्रव्य है, ठीक है ना। उसमें भी लगातार चेंजेस हैं, पर्याय उसके अंदर भी है, परंतु मुख्य रूप से यदि अपन देखें तो वो द्रव्य है। पुद्गल परमाणु वो द्रव्य है, क्योंकि वो अपने स्वरूप से कभी नहीं बदलता। और ये जो भी आपको ये जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये स्टेचू टाइप का दिखाई दे रहा है, पंखा दिखाई दे रहा है, मोबाइल, यहाँ पर ये बॉक्स, जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें क्या है? क्योंकि अपने स्वरूप से कभी बदलेगा। पुद्गल। जितने भी दिखाई दे रहे पुद्गल स्कंद है वो पर्याय है। हाँ, जितने भी पुद्गल स्कंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सब पुद्गल स्कंद है ना, दो या दो से अधिक परमाणुओं के सम्मिलन से मिली हैं, समूह से बने हुए हैं, तो स्कंद हो गए। स्कंद अपने आप में क्या हो गई? द्रव्य या पर्याय? पर्याय हो गई, ठीक है ना। द्रव्य और पर्याय मतलब इसका भाव समझ रहे हो? द्रव्य मतलब हाँ, नहीं, वो तो बात बराबर है। इसमें द्रव्य पर्याय का जो मैं अभी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट अर्थ है, द्रव्य जो हमेशा रहता है, पर्याय जो हमेशा बदल जाती है, ठीक है ना। तो अणु द्रव्य है, इसका मतलब क्या हुआ? वो हमेशा ही रहने वाला है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी उसका नाश हो जाए ये चीज नहीं हो सकती। और जितनी भी चीजें हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? पर्याय है। पर्याय इट मीन्स ये बदल जाने वाली है। और कब बदलने वाली है? हर समय बदलने वाली है। हर समय हो रहा है। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, ये पंखे को मैं लेने के लिए गया और सामने वाले ने, दुकानदार ने कहा कि इसकी वारंटी 5 साल है, तो 5 साल बाद बिगड़ेगा। वो तो धीरे धीरे बिगड़ ही रहा है, कम हो रहा है उसके लिए, अंदर से कुछ ना कुछ तो क्यों? क्यों तो पता नहीं, मैंने जब खराब हो गया तो खराब थोड़ी क्या अभी अपन ने बात करी ना, क्योंकि कि उसका पर्याय बदल की हाँ, क्योंकि वो पर्याय है, आपको दिखाई दे रहा है ना, इट मीन्स वो पर्याय है। वो पर्याय है, इट मीन्स वो निरंतर बदलेगा। बात समझ में आ रही है ना? जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब पर्याय है, और ये सब बदलने वाली है। और जो चीज बदलने वाली हो उस पर भरोसा किया जाता है कि नहीं किया जाता? वो नहीं करना चाहिए, करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, उसी पे भरोसा करे बैठे। टेक्निकल चीज ये है, यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि ये सब चीजें बदलने वाली हैं, और जो चीज बदलने वाली होती है उस पर कभी विश्वास नहीं किया जाता। जो हमेशा रहने वाला है उस पर तो विश्वास किया जाता है, पर जो बदल जाए उस पर विश्वास नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी गलती हमारी गलती क्या हो रही है? हाँ, कि हमें शरीर को बदलना, इसी को अपना माने बैठे हैं, अपने स्वर्ग संपत्ति सबको अपना मेरी ये हर समय ये चीजें बदल रही हैं, और हम क्या मान रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि नहीं नहीं सब हम ही कर रहे हैं इसका, तो ये मैं ही हूँ, ये मानते ही मैं ही मैं हूँ। इतना एकम एक मान है, ये गलती बात समझ में आ रही है? बदलने वाली कितनी बड़ी गलती हो रही है। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, शरीर से समझ में आती है बात, और सारे एग्जाम्पल तो आप इधर-उधर पहुंच जाते हैं, शरीर को लेकर समझ आ जाए, शरीर से ही समझ में आनी चाहिए, कोई मेन भेद विज्ञान तो यही करना है, यही है, इसमें आ गया ठीक है ना? बाकी ये सब चीज़ें जो हैं, हमने बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करी और बिल्डिंग मान लो टूट गई, तो वो उसमें क्या ख़त्म हुआ? चर्चा होती रहती है बिल्डिंग हर चीज ही सब हाँ, धीरे-धीरे तो उसमें ख़त्म क्या हुआ? खत्म, जो वो बिल्डिंग बनी थी वो खत्म हुआ, मिट्टी ईंट सब तो है, जो बनाया जिस चीज से वो तो है, उसकी पर्याय खत्म हुई, उसकी पर्याय ख़त्म हुई है। अच्छा, बिल्डिंग क्या थी खुद अपने आप में? तो ईंट मिट्टी का नहीं था, नहीं, द्रव्य पर्याय में देखें, ईंट मिट्टी का द्रव्य वो तो बराबर है, ठीक है ना? वो द्रव्य और पर्याय में क्या चीज़ थी? बिल्डिंग बना दी कभी कुछ पर्याय थी। क्यों पर्याय थी? क्योंकि वो बदल रही है। नहीं, हमें तो एक जैसी दिखाई दे रही है। निरंतर परिवर्तन भी चलता वो पर्याय क्यों है? क्योंकि परिवर्तन चल रहा है नित्य निरंतर, पर वो हमें दिखाई थोड़ी नहीं दे रहा परिवर्तन चल रहा है। नहीं होता तो है, पर्याय क्यों है वो? बदलने वाली चीज है। नहीं, बदल रही है, बदल नहीं मतलब पर्याय हो गया, पर वो पर्याय क्यों है? क्योंकि वो पुस्तक है। असमान चीजों से मिला के बनी हुई है, हाँ बहुत सारे अणुओं से मिला के बना हुआ है, हाँ, मतलब वो स्कंद है, स्कंद ये ठीक है ना? पुद्गल अकेला नहीं, पुद्गल तो द्रव्य भी होता है। स्कंद है। पुद्गल स्कंद है, दिखाई दे रहा है ना, पुद्गल स्कंद है। वो पुद्गल स्कंद है, इट मीन्स वो पर्याय है, और जो पर्याय है वो मतलब बदल रही है, और जो बदल जाए उस पर भरोसा करना है कि नहीं करना? उस पर कभी भरोसा करने लायक नहीं है, और हम भरोसा करते हैं। अब जिस चीज़ पर भरोसा किया, अब यदि वो हमारे अनुकूल नहीं हो तो हमें बहुत समस्या होती है। बात समझ में आए ना? आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे थे और 10 लाख रुपए आपने बयाने में दे दिए, ठीक है? अगले दिन वो मुकर गया, सब कहाँ दिया आपने? आपने तो विश्वास करके दिए थे। अब सामने वाले ने क्या किया? विश्वासघात किया। तो विश्वासघात से दुख होता है सबसे ज़्यादा, क्यों? हमने तो भरोसा किया था और 10 लाख रुपए का समर्पण भी कर दिया। पर समर्पण और विश्वास कहाँ करना चाहिए? बोलिए, समर्पण और विश्वास कहाँ करना चाहिए? जो हमेशा रहे उस पर, मतलब द्रव्य पे या पर्याय पे? द्रव्य पे समर्पण करना चाहिए। और हम समर्पण कहाँ करते हैं? हम समर्पण कर रहे हैं पर्याय पे। और पर्याय अपने आप में क्या कह रही है? कि मैं तो बदल जाऊंगी, और कितने समय बाद? अगले ही समय बदल जाऊंगी। फिर भी हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, जबकि हम हर समय बदलती हुई चीजों को देख रहे हैं। हर समय ये शरीर में लगातार परिवर्तन आ रहा है,
और ये परिवर्तन हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी हम द्रव्य के बारे में देखेंगे, द्रव्य की पर्यायों के बारे में, अभी पर्याय के बारे में पढ़ा नहीं है अपन ने, तो पर्याय का थोड़ा सा अर्थ देखा अपन ने। पर्याय के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तब एक एक द्रव्य की किस प्रकार से पर्याय हो रही है उसके बारे में देखेंगे, तब समझ में आएगा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये सारा काम मोटे ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है। तो विस्मय अपन ने देखा भी था ना कि शरीर का हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं या नहीं करते हैं। हाथ को मैं उठा सकता हूँ, ये मोबाइल पकड़ सकता हूँ ऐसे, इसको करने वाला कौन है, ये अपन ने देखे थे कि कोई भगवान करने वाला नहीं है, कोई ईश्वरीय शक्ति ऐसी कोई हो, शक्ति वगैरह, वो करने वाली नहीं है। कोई दूसरा द्रव्य करता हो तो वो ऐसा भी नहीं है कि मैं करता हूं कि नहीं करता, कि मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं यदि करूं तो हमेशा करना चाहिए। बहुत सारी चीजें देखी थी अपन ने, उस समय क्या निकाला था अपन ने निष्कर्ष, किसी का करने वाला नहीं, कोई किसी का भी करने वाला नहीं है। सारा जो भी परिणमन हो रहा है या फिर जो बदलाव हो रहा है वो, हाँ, वो ऑटोमेटिक मोड में है। बस वो जो बहस करते हैं वो ये कह रही है कि ये बोल अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो उठूंगा, उठेगा कैसे? हाँ, तो फिर उसमें कैसे? अभी देखो अपन ने अभी एक तरफ से बात कही है, दूसरी तरफ निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से ही बात करेंगे, पर वो बात बाद में करेंगे। वो समझाने के लिए वो चीज़ बोली जाती है, ठीक है ना। थोड़ी एक्चुअल परिभाषाओं पर आ जाओ, उस तरह आ जाओ, है ना। ये सब तो थोड़ा बात समझ में आ रही है। थोड़ा थोड़ा आगे, हाँ, जैसे अब ये किसने उठाया, क्या हुआ, ये चीज़ समझाने के लिए होती है कि इसमें मैं निमित्त बन गया, इस प्रकार की कोई भी चीज़ है। ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? अब वो ये चीज़ आप लिख लीजिए इसमें कि पर्याय जो है द्रव्य हमेशा रहने वाला है, इसलिए विश्वास के और समर्पण के लायक है, और पर्याय चूंकि बदल जाती है इसलिए वो विश्वास और समर्पण के लायक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, इसलिए विश्वसनीय नहीं है, समर्पण के योग्य नहीं है। हाँ, वो विश्वास के लायक है, समर्पण के लायक है। वो पर्याय, वो विश्वास और समर्पण के लायक नहीं है। शरीर द्रव्य है या पर्याय? ये शरीर पर्याय है, और हम इसमें विश्वास भी किए हैं और समर्पण भी किए। बहुत ज्यादा यही भूल है, यही बात समझ में आ रही है? ये है प्रॉब्लमेटिक चीज। चलिए, अब अपन ने स्कंद में कुछ चीज़ें देखी थी कि स्कंद, मान लो ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल मान लो 100 पुद्गल परमाणु से मिलके बना हुआ है, क्योंकि स्कंद मतलब क्या होता है? स्कंद माने अणु का समूह है, 2 या 2 से अधिक अणुओं का समूह, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी परमाणुओं का समूह है। अब मान लो, वैसे तो अनंत परमाणुओं का समूह होता है नॉर्मली जो भी चीज़ हमें दिख रही है, पर मान लो ये 100 परमाणुओं का समूह है, ठीक है ना। अब इसमें अणु कभी खत्म होगा क्या? क्योंकि वो तो द्रव्य है, वो परमानेंट रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, इसको मैं तोड़ दूं 2 भागों में, टुकड़े कर दूं, तो अणु 100 थे तो 99 हो जाएंगे या 98? वो 100 के 100 ही रहेंगे। बात समझ में आई ना। अणु कभी भी खत्म नहीं होता क्योंकि वो द्रव्य है, इसलिए ये चीज जो भी आपको दिखाई दे रही है भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। मतलब इसके जो परमाणु है वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो फिर क्या होगा? यदि आप इसको फेंकोगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कि टूटेगा तो सही, खत्म नहीं होगा। क्यों? द्रव्य कभी खत्म नहीं होता है, तो फिर टूट तो गया। कि जो आपको दिखाई दे रहा था ये मोबाइल, ये तो पर्याय थी। वो पर्याय जब टूटी, तोड़ा तब बदली, तब बदली, निरंतर बदल रही है। ऐसा नहीं है कि हमने जब उसको फेंका और जब वो टूटा तभी वो टूटा है और तब उसमें कोई बदलाव हुआ है।
बदलाव तो हर समय हो रहा है, अभी हुआ बस इतना है। ये बताइए, देखो ये आपका एक स्कंद है, इसमें ये अणु भरे हुए हैं, ठीक है ना। और ये स्कंद क्यों कहला रहा है? ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो लाइन मैंने बोला किया ना, ये स्ट्रक्चर बना, काय का स्ट्रक्चर है ये? हाँ, किसी भी चीज का है। और बना काहे से है ये? अणुओं से। मान लो ये 100 परमाणुओं से मिलके, ये जो परमाणु है ना, ये 100 परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें स्कंद नाम कब पाएगा ये? स्कंद जबकि समूह हो गया, स्कंद हो गया, समूह में रहते हाँ, 100 हो गए तो एक होता तो अणु था। 100 अणु का एक बंध हो तो गया एक तो तो वो था अणु, स्कंद और बन 100 गया। हो हाँ। गए तो एक जो- जगह मिलकर ज्यादा होते हैं तो वो स्कंद हो जाता है। एक से ज्यादा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, यहाँ पर और भी बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है ना। हर जगह परमाणु है, हर एक हर हिस्से में, पूरे विश्व के हर हिस्से में, हर कोने कोने में परमाणु हैं, पर वो हर तो इसको स्कंद नहीं कहला रहा है। स्कंद किसे कहेंगे? स्कंद जिसमें एक संबंध क्रिएट होगा, ठीक है ना। ये चीज बताई थी आपको मैंने, एक संबंध जब क्रिएट होगा तो वो स्कंद कहलाएगा। और इसके साथ संबंध है कि नहीं है? इसके साथ संबंध नहीं, इसलिए ये स्कंद इससे अलग रहेगा, ये परमाणु अलग रहेगा और ये स्कंद अलग रहेगा। पर यदि ये पर स्कंद में ऐसा होता है कि कुछ परमाणु मिल भी सकते हैं, कुछ निकल भी सकते हैं, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना। अपनी स्किन में देखते ही अपन, नई पुरानी होती रहती है, उसमें पुरानी स्किन चली जाती है, नई स्किन वापस हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कुछ परमाणु वहाँ से अलग हो गए, कुछ आ गए, परंतु फिर भी कभी कभी 100 के 100 बने रह सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता, हाँ, कभी कम्बड़ भी हो सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो इतने, मान लो ये 30% जो परमाणु थे वो कभी एक साथ अलग हो गए और 70% एक जगह पर रह गए, ठीक है ना। इस कंडीशन को कहा जाता है कि कोई चीज टूट गई, जबकि हुआ कुछ भी नहीं है। यदि एक्चुअल रूप में देखा जाए तो बदल तो हमेशा ही रहते ही है। अणु परमाणु कुछ इधर के इधर बदल रहे थे, कुछ आगे पीछे जा रहे थे, कुछ यहाँ से छोड़ के यहाँ चले गए, वहाँ के यहाँ आ गए, तो एक 100 के 100 बने रहे। और कभी क्या हुआ, कभी 30 अलग हो गए, 70 अलग चले गए, ऐसा भी हुआ। तो इस प्रकार से परमाणुओं में निरंतर बदलाव चलता रहता है, वो निरंतर बदलते रहते हैं। पर बदलते बदलते परमाणु दूसरे द्रव्य रूप कन्वर्ट हो जाए ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको अपन द्रव्य कह रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? तो ये इनमें आगे पीछे होना, कम ज्यादा होना, ये चलता रहता है, इसलिए ये स्कंद संरचना कहलाती है। अब ये तो होना निश्चित ही है, कौन से परमाणु कब कहाँ जाएंगे ये पहले से सुनिश्चित है। ये 30 कितने समय में अलग होंगे ये पहले से निश्चित है। ये 70 कब अलग होंगे ये पहले से निश्चित है। इस परमाणुओं में कितने समय बाद बदलाव होना है, वैसे तो हर समय बदलाव हो रहा है, पर बड़ा बदलाव कब देखा जाएगा वो भी निश्चित है। हर समय किस प्रकार से बदलाव हो रहा है हम कुछ भी करने वाले नहीं है। हर काम एकदम व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। अब हमें टेंशन क्या होती है? हमें टेंशन ये होती है कि जब ये इनमें जब नॉर्मली बदलाव होता है ना, तब हमें दिक्कत नहीं होती। वो नॉर्मली बदलाव तो हो ही रहा है। जब हमें इसमें या तो ये 100 परमाणु ऐसे कैसे बने रहे, पर इनमें कोई बड़ा बदलाव हो जाए तब हमें कुछ चीज समझ में आती है, ठीक है ना। जैसे आम पहले हरा था, अब वो पीला हो गया, तो आम तो 100% वैसा कभी सही था, पर पहले हरे परमाणु थे पूरे के पूरे, अब कैसे हो गए वो बदल के पीले हो गए, ठीक है ना। तो इन परमाणु में पूरा का पूरा चेंजेस हो गया। वो कदाचित ऐसा भी हो सकता है छोटे से बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चीज तो उतनी की उतनी रही, पर उनमें वो बदलाव होता चला गया, ठीक है ना। अब हाँ, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं लगातार, ये तो हो ही रहे हैं। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई, मान लो एक बंदर आया वहां पर पेड़ पे और इसने एक बाइट कर लिया,
अब बाइट करने से क्या हुआ, ये 70% अलग रह गया, 30% अलग चला गया। ठीक है ना। अब वो बंदर के पेट में गया है कि क्या हुआ है, खत्म हो गया क्या आम? नहीं, आम खत्म नहीं हुआ है, वो 30 परमाणु वैसे ही बदलने थे, उनका वैसा ही उसी समय में अलग होना था, और उसमें निमित्त तो कौन बन गया, वो बंदर निमित्त बन गया। एक एक परमाणु कब कहाँ कैसे कहाँ मूव करेगा, कहाँ जाएगा, किस प्रकार से बदलेगा, ये एकदम व्यवस्थित है, एकदम सुनिश्चित है, एकदम क्रम में है। और हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं। मतलब परमाणु की गति निश्चित है। बिल्कुल, हर परमाणु की। वो कब स्कंद रूप में कन्वर्ट होंगे, कब इनमें बिखराव होगा, ये एकदम व्यवस्थित है, एकदम सुनिश्चित है। दिक्कत हमें क्या होती है, हम जैसी वस्तु लाए थे, हमने इसमें कर लिया विश्वास, अब हम सोच रहे हैं कि ये सो के सो ऐसे कैसे रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं, बदलाव तो चल ही रहा है उसमें। अब जैसे ही कोई बड़ा बदलाव होता है हमें दुखी होते हैं, या फिर इसमें कम ज़्यादा हो जाते हैं तो दुखी होते हैं। दुखी रहना ही है, इसका मतलब यही होगा। यदि एक्चुअल चीज़ समझ में आ जाएगी तो दुखी नहीं होंगे, और चीज़ समझ में नहीं आएगी तो दुखी होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लो आपने घर बनाया, तो घर काहे का बनता है, ईंट, सीमेंट, ठीक है ना। ईंट सीमेंट भी काहे के बने, वो भी अणु से मिल के बने। नहीं अणु अणु तो बराबर है, पर बनते काहे का है, मतलब काहे से बनते हैं, मिट्टी से, ठीक है ना। चाहे ईंट हो चाहे रेत हो, सब मिट्टी ही है तो, ठीक है ना। अब आपने सारी मिट्टी को, 100 किलो मिट्टी को इकट्ठा करके मान लो एक बढ़िया सा घर बनाया, ठीक है, उदाहरण है, 100 किलो मिट्टी, 100 किलो नहीं होती है ना, 100 किलो मिट्टी यहाँ पे, मतलब आप ये ज़मीन थी, इसमें से निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, और सब से मिला के आपने बढ़िया सा उससे, किसी से ईंट पकाई, किसी से बजरी, किसी से रेत, किसी से ये, किसी से वो, ऐसा करके आपने पूरा बढ़िया मकान बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, वो जो मिट्टी थी वो भी क्या है, पर्याय। हाँ वो पर्याय है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्कंध है, ठीक है ना। उसमें भी मिट्टी मान लो मिट्टी 100 अणुओं से मिलके बनी थी, तो वो भी एक पर्याय थी। और परमाणु क्या थे, उसका जो सबसे छोटा कण वो हाँ वो कितने थे, हाँ बड़े सारे थे। भी लिखा ना अपन ने, परमाणु एक थे ना, परमाणु तो एक थे, ऐसे एक एक करके कितने थे, मिट्टी अपन ने 100 किलो मिट्टी रखी थी ना, तो कितने मिट्टी परमाणु हो गए, 100 परमाणु मान के चल रहे हैं, मतलब ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए। तो मिट्टी अपने पास 100 थी, 100 परमाणुओं के वो समूह रूप में थी, ठीक है। इसी मिट्टी से क्या बना है, ये घर बना है, तो इस घर में कितने परमाणु होंगे, 100 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी 100 परमाणु आ गए। अब यहाँ पे अपन उत्पाद व्यय देख लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी का क्या हुआ, जब घर बना तो मिट्टी का व्यय हो गया, और इसका क्या हो गया, घर का उत्पाद हो गया, ठीक है ना। परंतु 100 परमाणु वैसे के वैसे थे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 100 परमाणु वैसे के वैसे थे। ये क्या है, ये ध्रुवता है, बात समझ रहे हैं ना। और यदि मिट्टी की तरफ से देखें तो यहाँ पर भी मिट्टी थी, यहाँ पर भी मिट्टी है, ठीक है। अब आपने बना लिया बढ़िया, और इंजीनियर्स ने कहा कि साहब 100 साल इसमें कुछ होने वाला नहीं है, पर जैसे ही आपने बनाया, आपने रहना चालू किया, मुश्किल से 1 महीना हुआ और आपको कुछ काम आया, आप बाहर की तरफ गए और अचानक भूकंप आया, वो घर ढह गया पूरा, ठीक है ना। आप तो बाहर की तरफ गए थे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं हुआ, पर ये घर जो कि भूकंप आया था तो उसमें गिर गया। अब भूकंप आया तो फिर वापस से क्या हो गया, वापस मिट्टी बन गया, ठीक है ना। इसमें कितने थे परमाणु, 100, इसमें कितने हैं, इसमें भी 100 के 100 हैं। मिट्टी से शुरू हुआ, कम क्या हुआ और ज्यादा क्या हुआ, कुछ कम ज्यादा वही कह रहे कुछ कम ज्यादा हुआ है। अब दिक्कत कहाँ हुई, जब कुछ कम ज्यादा हुआ ही नहीं है तो फिर दिक्कत क्या हो रही है, फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं। हैं। मेरा मकान गिर अपना गया, जोड़ा था उस मकान व्यय से। भी हुआ, उत्पाद भी हुआ, और लेकिन मिट्टी की ध्रुवता बनी।
तो ये तो हमें वस्तु स्वभाव समझ में आ गया। जब वस्तु स्वभाव समझ में नहीं आता है तो क्या दिक्कत होती है? मेरा मकान। दिक्कत ये होती है कि ये जो चीज बनी है ना, ये थी पर्याय। आपने क्या माना कि ये हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगी, 100 साल की तो गारंटी है। और फिर आपने इसमें चूंकि पर्याय थी, आपने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो हमेशा रहने वाला है। रहने वाला है, रहने वाला कौन होता है? पर्याय के द्रव्य। आत्मा द्रव्य है, ठीक है ना। तो रहने वाला कौन है? द्रव्य। आपने इसको क्या माना? द्रव्य माना, ठीक है। एक्चुअल में पर्याय, ठीक है ना। थी पर्याय, माना द्रव्य, था तो बदलने वाला, हमने माना कि रहेगा। और रहेगा ये सोचकर, ये मतलब द्रव्य सोचकर इसमें विश्वास भी किया। क्या विश्वास किया? कि 100 साल तक रहेगा, और उस पर समर्पण कर दिया अपना। परंतु हम भूल गए क्या कि ये तो बदलने वाली चीज है, रहने वाली तो है नहीं है। अब जैसे ही 1 महीने बाद हम जब बाहर गए थे और भूकंप आया, हम तो सोच रहे थे हमेशा रहने वाला है, अभी तो ढह गया पूरा। तब क्या हुआ? तब चूंकि हमारा वो विश्वास टूटा है, हमारा समर्पण टूटा है, हमारा जो जुड़ाव था वो पूरा का पूरा बिखर गया। उस चीज का दुख है। वस्तु पूरी की पूरी है, वस्तु नहीं बदली है। नहीं बदली मतलब ये 100 परमाणु कभी भी यहाँ पे भी 100 थे, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 है। स्वरूप नहीं, रूप बदल गया। स्वरूप तो परमानेंट है। बात समझ में आ रही ना? स्वरूप मतलब ये परमाणु, यहाँ पे ही परमाणु, यहाँ पे परमाणु, वो केवल स्ट्रक्चर बदला है। और स्ट्रक्चर बदलने से हमें क्या दिक्कत हुई? क्योंकि हमने उसमें जुड़ाव किया था। हाँ, रूप बदल गया, स्वरूप तो वैसा का वैसे ही है। बात समझ में ना? परमाणु थोड़ी ना बदला है। परमाणु नहीं बदला मतलब वो तो वैसा का वैसे ही है ना। देखो, परमाणु नहीं बदला, इसमें थोड़ा सा समझना। परमाणु में तो चेंजेस हो रहे हैं लगातार, क्योंकि वो द्रव्य में लगातार चेंजेस होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? पर यहाँ पर जो अपन बदलाव की बात कर रहे हैं, वो मोटे बदलाव की बात कर रहे हैं कि पहले मिट्टी रूप में थी, अब घर के रूप में, वापस मिट्टी के रूप में। सर से छत तो हट गई उसके, सर से छत कहाँ रहेगा वो? अभी उसकी बात, वो बाद की बात है। पहले अपन टेक्निकल बात तो समझे। जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन है उसमें, रहता तो है। दोनों ही चीज है ना। नहीं तो इसमें यही चीज तो समझ नहीं है। निरंतर बदलाव भी हो रहा है और निरंतर बदलाव नहीं भी है, निरंतर एक सा भी है। आम, इसके लिए अपन ने सोने का एग्जांपल लिया था ना, कि सोने की करधनी है, सोने के वो हैं, सोने के, तो वो सोना 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 तो एक जैसा है, वो थोड़ी ना बदला। ठीक है ना। आपने 1 किलो सोने की अंगूठी बनवाई, 1 किलो सोने की चेन बनवाई, 1 किलो सोने की करधनी बनवाई, 1 किलो सोने की पायजेब बनवाई। अब ये जो भी बनवाई है तो 1-1 किलो सोना, और सोना सोना ही है, वो कभी चांदी नहीं हुआ। तो ये तो है एक पन्ना। परंतु यहाँ पे अंगूठी थी, यहाँ पर चेन थी, यहाँ पर करधनी थी, यहाँ पर पायजेब थी, ये तो बदल रही है। ये हमारे ऊपर लगा के बता जी, समझने सही आएगा। आत्मा हमारी, आज माँ बन गए, कल को मर के दूसरी पर्याय में, दूसरी गति में भी जा सकते हैं। इस तरह बदलते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा वो रहेगी। हाँ, किसी भी में भी जा सकते हैं। केंद्रीय बिल्कुल। मेन बात ये है कि हम खुद पे क्या समझ रहे हैं। जैसा ये तो हम अभी स्त्री पर्याय में हैं, फिर और कोई सी पर्याय में, देव पर्याय में चले जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। यदि वास्तव में देखा जाए तो हमें जितने भी विकल्प आ रहे हैं, ये विकल्प भी तो लगातार बदलाव ही है। हम इनसे प्रभावित होते हैं कि ऐसा विकल्प क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अरे तो बदलाव चल ही रहा है और निरंतर चलने वाला है। और हम कैसे हैं? हम द्रव्य हैं, हम एक से बने रहने वाले हैं, हम कभी भी बदलने वाले नहीं हैं। तो क्यों चिंता करें?
क्योंकि द्रव्य अप्रभावित होता है, उसी से शांति मिलती है। जब उससे सोच शांति लेते हैं, मिलती वही आदमी की शांति पड़ती है। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज इसलिए शांति का एकमात्र उपाय है कि स्थिरता पर दृष्टि होना। ये सोना 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 ये कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे ही मैं आत्मा, ये आत्मा एकदम कॉमन है, ज्ञान एकदम कॉमन है, सामान्य ज्ञान, यदि गुण के माध्यम से देखें तो, ठीक है ना। पर्याय के माध्यम से देखो, जानन 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 जानन, ये कॉमन चीज है। तो कॉमन चीज को यदि पकड़ेंगे तो दुखी नहीं होंगे, और बदलने वाली चीजों को यदि देखेंगे तो हमेशा दुखी होने वाले हैं। नहीं समझे कि हम जब मैं जानना था बस नहीं समझे, कुछ जो है जो बदल रहा है वो अपने आप बदलता नहीं है। हाँ, वो बदलने वाला है। जानन हारू मतलब मेरा काम मात्र जानना है। मैं जानने दुखी हो गया। हाँ, ठीक है ना। साथ में अप्रभावितपना, प्रभावित नहीं होते, कोई भी चीज हो जाए। अभी ये चीज ये कुछ इधर कंबड़ हुआ, पहले मिट्टी का डेला था, वापस मिट्टी का डेला हुआ, और यहाँ पर बढ़िया एक शानदार बिल्डिंग बन गई थी, तो इससे हम प्रभावित होते हैं कि नहीं होते? प्रभावित तो क्योंकि व्यवहार में प्रभावित होता है, लेकिन वैसे हमारा उससे कुछ देखा जाए तो वैसे कुछ लेना देना इसमें। हाँ, यदि एक्चुअल रूप में देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, पर हम अपने आप को प्रभावित मानते हैं। यहीं पर प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है, यहीं पर उलझन होती है, और इसी का नाम अज्ञान है। उन्होंने अज्ञान की बात करी थी ना, वो केवल एक भ्रम है। और इसी से दुखी, हाँ, इससे ही दुखी है, क्योंकि हम इसमें ये सोच रहे हैं कि यही चीज तो मेरी है। ये प्रॉब्लम ही तब क्रिएट होती है जब आपको भ्रम क्रिएट होता है। भ्रम में सारी चीजें उल्टी उल्टी दिखाई देती हैं। मोह जुड़ जाता है ना। हाँ, मोह मतलब वो भ्रम ही है, मोह भी भ्रम है। बात समझ में आ रही है? मोह के लो, अज्ञान के लो, मिथ्यात्व के लो, उल्टी मान्यता के लो, जो भी कहना हो, ये सब भ्रम है। भ्रम मतलब अज्ञानता, मतलब जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। अपनी मर्जी से हम कुछ का कुछ मान लेते हैं। मतलब हम देखते भी नहीं, ये कहना है। सही देखते नहीं है। सही क्या है? सही तो ये है कि सो यहाँ पे भी थे, सो यहाँ पे भी, सो यहाँ पर भी है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। ये है एक्चुअल दृष्टिकोण। लेकिन हमारी सोच में चेंज है। अब सोच में क्या चेंज होता है कि सभी मेरा है। आपका कहाँ से हो गया? आप तो खुद एक पर्टिकुलर एक द्रव्य हो, और अधूरे नहीं हो, पूरे हो, क्योंकि द्रव्य वो होता है इसमें अनंत गुण होते हैं। तभी देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। कुछ कम ज्यादा है क्या? कुछ कमी है क्या? और हम अपने आप को क्या मान रहे हैं कि साहब हमें तो बहुत कम ज्ञान है, हमें तो इतनी कमियां हैं, हमें इतने दोष हैं। जबकि द्रव्य किसका नाम है? जिसमें दोष है वो द्रव्य है, जिसमें कमियां हैं वो द्रव्य है। वो तो गुणों का समूह है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुर्गुण है ही नहीं, कोई अवगुण नहीं है, केवल भ्रम होता है। इसके लिए मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए थे। आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो अपन उनको छू सकते हैं, ला सकते हैं, अपने घर को पेंट कर सकते हैं। केवल दिखाई देते हैं, पर हमें उधर नॉलेज है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ी ना, इसलिए हम भ्रम से बच जाते हैं। भ्रम तो हो रहा है, भ्रम है कि दिखाई दे रहा है, पर हमें तुरंत उसका निर्णय होता है कि नहीं नहीं दिखाई देता है, होता नहीं है। पर यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आती है। यहाँ पर तो जो दिखाई देता है वही अपना मान लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। बात समझ में आई ना? आपकी फोटो है, मतलब आपकी फोटो मैंने यहाँ पर लगाई, ठीक है। अब ये किसकी फोटो है? कागज की इस पर ये आई। ये तो कागज की है ना, आपका तो कुछ इसमें है ही नहीं। आप कहाँ हो उसमें? आप तो यहाँ बैठे हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पूरे के पूरे हैं हम लोग। भी देंगे, देंगे, सब कुछ करेंगे। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। भ्रम जब होता है ना, भ्रम में यही चीजें होती है।
भ्रम हम ही मान रहे, वास्तविक मैं हूँ। आपसे पूछे कौन है, ये सब मैं ही तो हूँ, ये मेरी फोटो है। अपना मानते हैं। ठीक है ना, अपने छोटे की फोटो दिखाते ना, कहने में और तो होना चाहिए, मानने में नहीं होना चाहिए। हाँ यही जो चीज है, कहने के लिए तो सब चलेगा, कहने में कोई दिक्कत नहीं, कहने में अपन कह रहे हैं ना कि डिब्बा कैसा होता है। मान लेना चाहिए उस बात को, उसको सही मान समझना चाहिए कि हाँ, नहीं मानने में नहीं। अपना जो मानना है वो होना चाहिए यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग, और कहना जो है वो होना चाहिए जन सामान्य के जैसा भी उनको समझ में आता वो। कहना तो ये है कि डिब्बा शक्कर का होता है। अब मैं अगर किसी को समझाऊं घर में कि ये पेन मैं नहीं उठा रही हूँ, ये पागल है। हाँ बिल्कुल, समझाने में यही चीज लेनी पड़ेगी, समझाने में यही चीज लेनी पड़ेगी, भैया ये किसने पेन चलाया, कि साहब मैंने चलाया। अब ये नहीं कहोगे कि साहब रजिस्ट्री पे साइन कौन ने किए थे, कि साहब वो तो पुद्गल ने किए थे साइन, ऐसा नहीं कहोगे। हाँ, ये हंसी का पात्र नहीं बनना है, समझाने में यही कहना पड़ेगा कि साइन किसने किए थे, कि साहब हमने किए थे साइन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने में तो यही चीज आएगी, पर मानना क्या है, मानने में ये चीज आएगी कि पेन को हम छू भी नहीं सकते हैं, पेन को चला भी नहीं सकते हैं, वो जो भी चल रहा है, वो जो भी हो रहा है, वो स्वतंत्र अपने आप से हो रहा है। मुझे बच्चे तो बस्ता बस्ता रख के बैठ जाएंगे कि अपने आप को जगह से। मैं यही चीज तो कह रहा हूँ, कहने की बात अलग रहेगी, मानने की बात अलग रहेगी। ये चीज अपन क्यों समझ रहे हैं इतने बारीकी से, क्योंकि एक एक चीज का परिवर्तन, एक एक चीज का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, एक एक परमाणु का। यहां से 30 परमाणु अलग जाएंगे तो वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या उनमें बदलाव होगा, बिल्कुल सुनिश्चित है। बात समझ में आ रही ना? हमारे हाथ में नहीं है, सुनिश्चित। बिल्कुल, इसकी और भी चर्चा अपन पर्याय जब पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है ना, वो उस समय आएंगे। हाँ, अभी आएंगे उस पर, अभी एक एक द्रव्य की जो चर्चा हो जाए अपनी, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई, एक अणु, दूसरा स्कंद, स्कंद माने एक से ज्यादा अणुओं का जो समूह है, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, स्कंद में समान जाति हाँ, एक तो समान जाति, तो वो स्कंदी हो गई, और दूसरा क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। वो क्या होते हैं सारे, वो उसमें जैसे हमारा शरीर है, इसमें जीव भी है और हाँ ठीक है ना। बस उसमें होता कुछ नहीं है, इतनी सी चीज है कि यहाँ पर 99 तो थे पुद्गल के परमाणु, सपोज, ठीक है ना, और एक जो है ना, इसी में एक जीव भी है, और बाकी ये सब किसके हैं, पुद्गल के हैं। तो ये जो 100 चीजें आपस में समूह रूप में रह रही हैं, इसका नाम है असमान जाति द्रव्य। और यदि यहाँ 100 के 100 पुद्गल ही पुद्गल हैं तो क्या कहेंगे, समान जाति, ठीक है ना। और यदि ऐसा हो कि 30 तो जीव हैं, 70 पुद्गल हैं, और उनमें जो एक बॉन्ड बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो भी असमान जाति। अब ये जो शरीर है ये क्या चीज हो गई, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर जीव भी है और मुर्दा हो जाएगा तो फिर समान जाति नहीं, एक्चुअल में मुर्दे में भी हमारा जीव नहीं है, पर जितने भी मांस में हैं, मांस में तो कितने जीव हैं, कितने जीव हैं, ये बात तो ठीक है, साथ में कितने जीव हैं। मैंने इसलिए दूसरा जो एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे एक का बताया, दूसरा क्या दिया, 30 और 70 का, ठीक है ना। ऐसे 70 और 30 भी हो सकते हैं। बहुत है जीव शरीर, बात समझ में आ रही ना। उनके अपने जीव है इतने। तो जीव भी हैं, इसमें कुछ जीव हैं, कुछ पुद्गल हैं। लेकिन एक बात है, जैसे हमारे शरीर में से प्राण निकल गए तो फिर जो बाकी जीव थे उनका क्या है, वो है फिर भी, वो तो उस समय वही है, उसमें है। ठीक है ना। अरे इसमें केवल इतना ही हुआ है, यहाँ पे जो सोच है ना, जब जला तो फिर तो सारे जीव हत्या हुई। हाँ बिल्कुल, जलाते हैं तो बिल्कुल गलत है, होती है। जीव हत्या हुई। देखो उसके कुछ क्या नियम है होते ये? हैं, हाँ, यही मैं समझना चाहती उसमें कुछ नियम होते हैं।
मांस में जीव की उत्पत्ति लगातार ही हो रही है, पर मांस में जीवों की उत्पत्ति बढ़ती कब है? यदि उसको अंतर मुहूर्त से ज़्यादा आप रखोगे। अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट में 2 समय कम, 48 मिनट में 2 समय कम तक। इसके पहले पहले यदि आपने जला दिया तो हिंसा जो बहुत ज़्यादा होनी थी वो बहुत कम होगी। वो जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है ना? नहीं, प्रैक्टिकल है, 4 जने आएंगे, प्रैक्टिकल तो सब है, 4 जने आएंगे तब तो उठा के ले जाएंगे। पर हमें यदि ये चीज़ पता होगी कि इतनी बड़ी हिंसा होनी है, वो तो है। और आपको पता है मांस में कितना दोष है। मांस में ये जो अपना शरीर है ना, इस शरीर की जाति के ही जीव, पंचेंद्रिय जीव, और बिल्कुल हमारी ही शक्ल के, बिल्कुल वैसे के वैसे जीव इस मांस में उत्पन्न होते हैं। जो मृतक का लेवर है उसमें, वो सब के सब मर जाते हैं। हम 1-2 दिन तक बॉडी को रखते हैं, लगातार अनगिनत जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए बॉडी को कभी नहीं रखना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, तुरंत उसको जला देना चाहिए। तुरंत ले जाओ। क्योंकि 48 मिनट तो आदमी तैयारी करे और देखो बॉडी को देखो, ये सब अपनी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में जैन धर्म में बॉडी के बारे में कोई विधान नहीं है। बॉडी गई, अब उसका कोई मतलब नहीं है, उसको तो आप मतलब उसको फेंको, अब कोई मतलब की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये सामाजिक संस्कार है कि उसमें पानी डालो, ये डालो, वो डालो, फिर ये करो, वो करो, सजा के ले जाओ, ये सब जो चल रहा है वो एक अलग बात है। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है, इधर कितने थे? 100 थे। इसमें से केवल एक हम जो थे ना वो अलग हो गए, 99 तो वहीं के वहीं रहे। अब हम क्या कर रहे थे? हम 99 को अपना माने बैठे थे। दुख इस चीज का था, जबकि ये आपके कहाँ थे? ये तो अपने अपने थे। ये 100 के 99 जो थे, 99 अपने अपने मालिक है ना। आप अपने मालिक हो, आप एक के मालिक हो, अपने मालिक हो, इन 99 के थोड़ी ना हो। और हम क्या सोच रहे हैं? हम तो इनके मालिक हैं, सब कुछ हमारा है। अब यहाँ पे 100 तो उदाहरण है, ये जो पूरा शरीर है ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है। अनंत पुद्गल परमाणु मतलब अनंत द्रव्य। और हम क्या मान रहे हैं कि हम ये सारे अनंत द्रव्यों को मैं कर रहा हूं, मैं इसको करने वाला हूं, मैं इसको भोगने वाला हूं। कितना बड़ा ज्ञान है। शरीर के बारे में है, और भी तो पूरे परिवार को जाने किस किस को अपना माने बैठे हैं, वो तो हाँ, दूसरी अलग आगे, वो तो अलग की चीज है। ये तो यहाँ पे अपन ने केवल एक शरीर की बात करी है कि शरीर में जो 99 हैं वो अपने नहीं है, वो उनका काम है। एक एक द्रव्य का अपना अपना काम चल रहा है। बात समझ में आए ना? इसमें से 99 तो यही रह गए, एक अलग चला गया जो हम थे। बाकी 29 जीव भी थे उसमें, वो वही के वही है। अभी उनका जन्म मरण उनके हिसाब चल रहा है, उनके मालिक वो हैं, हम अपने मालिक थे, हम दूसरी जगह चले गए। और हम कहाँ जाएंगे? मैंने बताया ना, ये 100 है तो 100 का एकदम व्यवस्थित क्रम है। कहाँ कहाँ कैसे क्या जाना है, इस परमाणु का कब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, एकदम निश्चित है। ऐसे ही हम कहाँ जाएंगे ये भी निश्चित है। व्यवस्था है, पूरी व्यवस्थित व्यवस्था है। इसलिए हमें अपना दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए। और जो हो रहा है, चूंकि हमारा जानना देखना काम है, तो वो एकदम बराबर चलना चाहिए। अलग से क्वेश्चन है, जैसे आप में भी जीव है, क्योंकि ये पहले कैरी था, छोटा था, फूल था, फूल से वो एक कैरी बना, कैरी से फिर बड़ा हुआ, बड़ा होकर के हरा था, फिर पीला हुआ, तो उसकी अवस्था बदल गई, तो उसमें जीव है तभी अवस्थाएं बदलती, पर्याय बदलती जाती देखो, है ना, उसको इसमें यही तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय जो होती है ना, उसमें लगातार ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसमें जीव द्रव्य इंक्लूडेड है। यहाँ पर एक जीव द्रव्य भी है, और इन दोनों के कारण ही उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ये जो बुखार आना है, ये बुखार समान जाति को नहीं आ सकता, ये समान जाति को ही आएगा। मुर्दे को बुखार नहीं आएगा, खांसी मुर्दे को नहीं चलेगी। अब जैसे ये दीवार है, इसमें इसमें भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर भी जीव है। नहीं,
नहीं, वो तो द्रव्य का स्वभाव है ना परिवर्तन। भी है, समान जाति है ना ये। हाँ, वो समान जाति द्रव्य का स्वभाव है, वो तो परिवर्तन लगातार चल रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लो 100 पुद्गल परमाणु से बना हुआ, तो इसके परिवर्तन इसके अंदर चल रहे हैं पूरे के पूरे। लेकिन वो तो उसका पर असमान जाति द्रव्य पर्याय में कुछ, चूंकि मैंने बताया ना, इन सब में एक बॉन्ड बना हुआ है, तभी तो वो स्कंद कहला रहा है। बॉन्ड के कारण दोनों में परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ जीव में भी वैसे परिवर्तन होंगे, पुद्गल में भी वैसे परिवर्तन होंगे, तभी तो वो बॉन्ड खिला रहा है। और अब हम जब मर गए मतलब क्या हुआ कि एक जो हम थे 99 में से 100 में से एक निकल गया, अब हमारा इस बॉन्ड से कनेक्शन टूट गया, तो इसका कोई भी हमारे साथ संबंध नहीं रहेगा। और यदि हम इसमें आएंगे, अब कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बनने के साथ साथ हमारे अंदर ही परिवर्तन होगा, इसके अंदर ही परिवर्तन होगा। तो बॉन्ड इसी चीज का तो नाम है, इसी चीज का नाम स्कंध है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी टेक्नोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी, और समझने से फायदा क्या होगा, हमें एकदम व्यवस्थित सब कुछ समझ में आएगा कि क्या चीज हो रही है, और हम कुछ भी करने वाले नहीं, ये सब व्यवस्थित क्रम में हो रहा है। अभी हम कितना उल्टा मान के बैठे हुए हैं कि 99 चीजें जो हैं उनको भी हम अपनी मान रहे हैं, जबकि हम तो उसमें से केवल एक हैं। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न, शरीर के अंदर आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? साथ में रहता है, साथ में। अंदर नहीं है, साथ में है। शरीर तो 99 परमाणु है, और उसके साथ में एक और एक जीव द्रव्य भी है, चूंकि बॉन्ड है बस। हाँ, साथ ही तो कह रहे हैं, अंदर है इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। शरीर के अंदर है इसका मतलब ये हो गया कि एक डब्बा है, डब्बे के अंदर वो चीज है, तो ऐसा थोड़ी ना है भाई। सब सो है ना, यहाँ पर सब अपने अपने में है, सब साथ में है बस, और उन साथ में एक बॉन्ड हुआ है बस। वो बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो उनका कनेक्शन भी टूट जाएगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो एक कनेक्शन बन जाएगा। अभी हमें इसको पकड़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड है, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, अब मान लो यहाँ से हाथ अलग हो गया, अब ये कनेक्शन टूट गया। अब कनेक्शन टूटने के बाद अब ये जो हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, इसको कितने कुछ मारो, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई दर्द नहीं होगा। अब यहाँ पे तो यहाँ से अपन ने ब्रेक किया था ना, यहाँ से मान लो 30 परमाणु अलग हो गए। अब जो परमाणु अलग हो गए, यहाँ 70 बचे। अब 70 में जो संबंध है उस अकॉर्डिंग वो सारा काम होगा। पर मान लो आत्मा एक अलग हो गया, तो 99 यही के एक अलग हो गया वो। तो हम चूंकि इसको जानने वाले थे सब चीजें, अब हम वहां चले गए, तो अब ये इसका जो भी है वो इसका होता रहेगा। बात समझ में आ रही ना? इससे हमारी एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि शरीर में जो हम ये मान के बैठे ना कि भाई साहब यही मैं हूं और एक ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 99 और भी चीजें हैं। 99 मतलब ये तो कहने की बात है, अनंत चीजें हैं, अनंत द्रव्य है यहाँ पर, और उसमें एक मैं भी हूं। मुख्य रूप से नहीं, यहाँ पे मुख्य तो अपन चूकी है ना, इसीलिए मान रहे हैं। भाई भारत में भारत के नागरिक कितने हैं? बहुत हैं, ठीक है ना। पर यदि पहचान कराई जाती है तो किसके माध्यम से कराई जाती है? या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसीलिए इन सब में हेड ऑफ कौन हो गया? है तो सब नागरिक ही। वो जो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, वो भी देश के नागरिक ही हैं, पर वो पहला नागरिक हो गया। क्यों? क्योंकि मुख्यता करनी है। पर वो कोई इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। यदि आप देश की तरफ से देखोगे तो सब एक हैं, पर बाकियों में हमें तुलना करनी है, तो हमने अपने आप को महान बता दिया कि साहब मैं आत्मा हूँ। महान तो बना दिया, मैं निकलता हूँ तो शरीर ठीक है, उसमें सब है, लेकिन वो कार्य तो नहीं रह जाता ना। मैं तो मुख्य हूँ, मैं निकलूंगा अपने आप में तो अपन ही मुख्य है ना। बाकी 99 से हमें क्या मतलब? वही तो, मैं ही मुख्य हूँ। बस 99 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें तो अपने आप से मतलब है। तो हाँ बिल्कुल, यही चीज तो हमें समझनी है कि एक द्रव्य, यहाँ पे 100 द्रव्य है ना। अपन ने पहले क्या पढ़ा था
कि एक एक द्रव्य परिपूर्ण है, एक एक द्रव्य अप्रभावी है। अब हम अपना दिमाग खराब करके बैठे हैं भ्रम के कारण कि ये सब मैं हूं, इन सबको मैं कर रहा हूं, इसमें यदि कोई दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत होगी। ये तो हम अपना भ्रम पाल के बैठे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। बच्चे सारे और भ्रम में मतलब अज्ञान। इसलिए अपन ने दुख का कारण जो देखा था, दुख का कारण क्या है? अज्ञानता दुख का कारण है। मैंने उस समय बोला था आपको, कई सारे वो एग्जाम्पल दिए थे कि सास बहू में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो सास बहू के दुख का कारण है कि नहीं है? नहीं है। जो अज्ञानता है वो दुख का कारण है। सास गाली गलौज यही तो हमें समझनी है चीजें। बात समझ में है ना? जब हम ये स्ट्रक्चर पूरा समझ लेते हैं, द्रव्य के बारे में समझ लेते हैं कि द्रव्य तो पूरा है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, तब हमें एक एक चीज एकदम सारे जो भी चीजें होती हैं वो एकदम समझ में आ जाती हैं कि भैया हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब काम ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है। ऑटोमेटिक और हमें लग रहा है भ्रम के कारण कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरा है, ये सब मेरी बातें मान रहे हैं। स्वयं हो रहा है लेकिन समझता मैं हूँ कि मैं कर रहा हाँ। हूँ। यही एक भ्रम है। और फिर कर्म क्या है, जैसे बोलते हैं ना हमारे घर में कर्मानुसार। बेटा बेटी जो भी जुड़ा है पूर्व कर्मों के हिसाब से जुड़ान होता है, वो आके हमसे हैं अलग अलग लेकिन जुड़ते हैं। तो ये भी तो एक चीज है, हाँ, रुपया पैसा ये ऐसे ही हैं, सारी चीजें ऐसी ही हैं। व्यवस्थित तो है ना, ये सब चीजें ऐसी ही हैं। यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी, हमारे पास आ गया जो हमारा कुछ संबंध कुछ है, कनेक्शन, बिल्कुल 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 कनेक्शन से तो जुड़ता है सब। बिल्कुल। शरीर भी ये नाम कर्म ये का है, इसी को निमित्त नैमित्तिक गोरा, संबंध काला, कहते हैं। मोटा पतला जो मिला है वो भी कुछ कनेक्शन कहीं तो है, हाँ, कहीं तो है। बिल्कुल है। इसी को तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते ये हैं। निमित्त नैमित्तिक पर वो कनेक्शन क्या है? ये मैं कनेक्शन केवल निमित्त के रूप में है, कहने के रूप में है, कहने के लिए समझने के रूप में है। और नहीं। ऐसा- पर एक्चुअल चीज क्या है कि कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि प्रभावित नहीं होता। मानने की चीज है कि प्रभावित नहीं होता, और कहने की चीज है कि प्रभावित होते हैं। होते हैं, बच्चे का दुख है तो हम होते हैं। हाँ, अब बच्चों को लगी है तो हम दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? पर एक्चुअल चीज क्या है कि प्रभावित होती ही नहीं है। वो दूसरे बच्चों को लग जाए, हमें क्या दिक्कत है? हम कहाँ प्रभावित होंगे? इसका मतलब प्रभावित तो कहीं से कहीं तक नहीं है, वो तो भ्रम से हमने अपना मान लिया, इसलिए दिक्कत हो रही है। होना पड़ेगा ही, होना पड़ेगा ही, क्योंकि अपना माना बात समझ में आ रही ना? अब जैसे अपने महाराज जी हैं, महाराज जी का अपनापन टूट गया, अब उनका अपनापन टूट गया, अब कुछ भी होता रहा है, हमें क्या दिक्कत? इसलिए वो एकदम सुखी रहते हैं, वो कोई मतलब नहीं। और ये चीज धीरे धीरे आती है। हम सोचेंगे एकदम से आ जाए, हमने समझ तो लिया, फिर क्यों नहीं आ रही है? ये चीज धीरे धीरे आती है, समझ में एक बार में आती है। अभी तो कर रहे हैं और कोशिश करने लगे हैं बस, उस पे चलने में टाइम लगता है। किसी को यदि लेकिन चलेंगे तो एकदम ही नहीं टाइम चल, लगेगा, लेकिन चल- जिस दिन नहीं, नहीं, एकदम पलटेगा आदमी, नहीं, धीरे पलटना तो एकदम होता है, एकदम होएगा, पर पलटने के बाद में आप कहोगे जीवन में परिवर्तन आ गया हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। जीवन में जो दिखने वाले जीवन में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आता है। सोच में पक्कापन तो आ जाए, सोच में तो एक ही बार में परिवर्तन होता है, मिनट में आ जाए। पर दिखाई देने वाले जीवन में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ठीक है ना? आप सोचो कि हम अभी हमें शराब का ज्ञान हो गया कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, हम तो छोड़ रहे हैं। आप नहीं छोड़ सकते। आप ज्ञान तो कर सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको छोड़ना है, आपको समझ में पूरी प्रॉपर आ गई, पर छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ने का क्या उपाय है? वो एक अलग है, वो अलग उसकी क्लासेस हैं, तो उसको धीरे धीरे, क्योंकि वो क्रम में छूटती हैं। आप कुछ सोचो कि एक साथ छोड़ दें, नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि चारित्र जो होता है उसमें क्रम होता है। आक्रम से ठीक है ना? आप यदि 200 ग्राम पीते हो मान लो, तो उसको फिर 100 ग्राम करोगे, या फिर 100 ग्राम 50 ग्राम, ये बहुत ज़्यादा है। पहले 10 ग्राम कम करोगे। यदि कोई एक दिन में 20 सिगरेट पीता है तो पहले 1 सिगरेट कम करेगा,
फिर सप्ताह भर उन्हीं से पिएगा, हम लोगों का जो मुंह है घर संसार से इसी तरह धीरे धीरे वो धीरे धीरे कम होता है। हम सोचे कि नहीं नहीं साहब हमें तो समझ में आ गया बीड़ी सिगरेट बहुत बुरी है, हम तो एक साथ सब छोड़ देते, नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर कोई एक साथ छोड़ेगा तो पूरी दीक्षा ही लेगा। इस दीक्षा नहीं ऐसे नहीं ली जाती, दीक्षा के पहले पूरा क्रम चलता है, वो इसलिए चलता है। बात समझ में आई ना? तो ये सब चीजें बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं कि साहब समझ में तो आ गया, फिर हमें जीवन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जीवन में नहीं आता, वो धीरे धीरे चीजें आती हैं, धीरे धीरे हम सोचें एकदम से आ जाए, वो नहीं होता। समझ अपनी पक्की समझ पक्की होती जाएगी, और जैसे जैसे आप समझ को और ज्यादा प्रबल करते जाओगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन में वो चीज दिखाई देने लगेगी। वो तभी फायदा पड़ने हाँ, खाली रट ठीक है ना? खाली क्लास ये चीज है, बात समझ में आ रही है? पर अप्लाई करने वाली बात है, अप्लाई करेंगे। चलिए, ओम नमः सद्देव। सूर्य